हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में और जो हम साइकिक एबिलिटीज और साइकिक गिफ्ट के कनेक्शन के बारे में, और ये अगर हो रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें आप क्या कर रहे हो, अपने इनर वर्ल्ड पर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हो। राइट, यू आर डूइंग द सेल्फ लव। तो इस दौरान जब आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम को रिलीज कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करता, या ऐसी हैबिट्स, ऐसी हॉबीज, ऐसी थॉट प्रोसेस को आप रिलीज कर रहे हो, है ना। तो बहुत कुछ है जो आपको सर्व नहीं करता, वो आप रिलीज करते हो, तो आपके अंदर नई अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनती है। आप यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि यू आर नाउ ओपन टू रिसीव गुड, यू आर गुड। ठीक है, और आप आपके सेंसेस से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, क्योंकि आप जितनी जितनी हीलिंग कर रहे हो आप उतने ही एनर्जी सेंसिटिव भी बनते हो। ओके, तो जो सेंसेस सबके पास है वही सेंसेस आपके पास है। जो एबिलिटीज आपको मिल रही है उस पे से मैं बता रही हूँ, लेकिन अब आप उसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, ज़्यादा अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो आपके सेंसेस आपको कई सारे गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, और जैसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, ये सबके पास अब आप उसको एक्सेस कर पाते हो। इस वजह से आपकी जो सेंस पे ज़्यादा काम अच्छे से हुआ है, नॉट इवन दिस बर्थ, पास्ट बर्थ में भी आपने किया होगा, तो वह गिफ्ट्स आपके सामने आते हैं। हो सकता है आपको आपकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी हो, तो यू लिसन विच अदर पीपल्स कांट। राइट, या हो सकता है आपकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी हो, तो आप वह देख सकते हो जो दूसरे लोग सामान्यतः नहीं देख पाते हैं। या आपको हो सकता है कुछ फ्यूचर के ग्लिम्स आते हो या फ्लैश आते हो। ओके, इवन कई तरह की जिनको हम सिद्धीज कहते हैं, आप उनमें टैप करते हो। और इस दौरान ये जो साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटीज आती है, जिसका कनेक्शन ज़्यादातर आपके थर्ड आई से होता है, जहाँ से बहुत सारे साइकिक गिफ्ट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह की साइकिक एबिलिटीज और गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो पहली चीज़ ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हो, तो आप उन्हें एक्सेस कर पा रहे हो। मेन मुद्दा होता है उनके इस्तेमाल का। पहली चीज़, यह चीज़ पब्लिसिटी के लिए नहीं है, तो आपको एक्साइटमेंट में आके इसको पब्लिकली आपको हर बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरे पास ये साइकिक गिफ्ट्स है। ठीक है, इसको ग्राउंड करने की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड, ग्राउंडिंग पहले ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ पावर्स आ रही है तो पहले उनकी ग्राउंडिंग कीजिए, यह सीखिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का सिर्फ डिवाइन यूज़ करना है, अच्छा इस्तेमाल करना है, अच्छे के लिए इस्तेमाल करना है ना। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, है ना। तो पहले बाहर कुछ बोलने से पहले बेटर कि आप अपने एम्ब्रेस कीजिए, गॉड से थैंकफुल रहिए, पर गॉड के गाइडेंस को भी फॉलो कीजिए। ये सिंपली बताने के लिए, बाहर पब्लिसिटी के लिए नहीं होती है। उन पावर्स को समझे, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं कि ये क्या होने लगा, इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो उसको सीखे। कौन सिखाएगा, तो गॉड सिखाएंगे। तो गॉड को बोलिए, गॉड मुझे सिखाइए, आपने ये शक्ति मुझे दी है, तो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँ। ओके, तो सर घबराने की भी ज़रूरत नहीं है ना। एंड इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो आप ये सब एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एक्चुअली थर्ड पॉइंट हुआ। पहला तो आपको वो पब्लिकली बताना नहीं है, अपने आप पे काम करना है। दूसरी चीज़, उससे डरना नहीं। और तीसरी चीज़ जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे अटैच भी नहीं होना है और वहीं नहीं रुक जाना है। जी हाँ, ये भी एक तरीके का टेम्पटेशन है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है कि अब इसके बाद आप क्या चुनते हो, आगे बढ़ना चुनते हो या यहीं पे रुक जाना। तो प्लीज़ इसके टेम्पटेशन में आके यहीं पे मत रुक जाइए। इसके ऊपर भी चक्र है, उसके ऊपर भी हमें जाना है, तो यहाँ पे मत रुकिए, उसे अटैचमेंट में मत आइए। ठीक है, गॉड ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, एम्ब्रेस करें, गॉड से सीखें कैसे यूज़ करना है। और
इस्तेमाल करें आपका जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठकर आपके पास आ जाएगा। इट इज़ लाइक जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसमें वो चीज़ आपको हमेशा काम देगी। ठीक है। अब लाइफ पर्पस बोला मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपको हीलर बनना है, हर किसी को लाइफ कोच बनना है, या हर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हो। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे वह आपकी जो भी आपको साइकिक पावर मिली है वह हेल्प करेगी आपके लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए। और सबसे बड़ा जो लाइफ पर्पस है वह आपको हेल्प करेगी आपकी खुद के हीलिंग में। ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद में पीस में और हारमोनी में नहीं रहेंगे, आप दूसरों को कुछ कैसे दे सकते हैं ना। तो बाहर देने के लिए अपना कप तो फुलफिल करना होता है, राइट। तो उसमें हेल्प करेगी इन ऑल गॉड्स वे। ओके। तो इसके टेम्पटेशन में भी नहीं फंसना है, इसका बस अच्छा इस्तेमाल करते रहो। क्योंकि कुछ गिफ्ट्स में यहाँ पे ये भी बताती हूँ, कुछ गिफ्ट्स आपके पास आएंगे और निकल भी जाएंगे। ओके। फिर उसकी जगह दूसरे गिफ्ट्स आ जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, निकल भी जाएंगे। और फिर जब आप रेडी हो जाओगे तो जो जो गिफ्ट्स आपके हैं वो सारे आपके पास, जो निकल गए थे हो सकता है वह भी सारे आपके पास आएंगे। और वो स्टेबल सस्टेनेबली बोलेंगे ना, आपके पास रुकेंगे, क्योंकि वह आपके लाइफ पर्पस से जुड़े हैं। तो प्लीज़ किसी भी एबिलिटी को लेके अटैचमेंट में मत आइए, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस। जो अच्छा आ रहा है आने दीजिए, जो वापस जा रहा है जाने दीजिए, और जो हमेशा के लिए आ रहा है उसे भी आने दीजिए। अटैचमेंट में मत पड़िए। लेट्स गॉड डिसाइड क्या आपके पास रुकना है और क्या नहीं। जो हाईएस्ट गुड के लिए है वो आपके पास जरूर रुक जाएगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट गुड ऑफ योर सोल। ठीक है। तो इस इंटेंशन के साथ आप अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके साथ डील भी कर सकते हैं। इन पूरी प्रोसेस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। बस लास्ट में एक और बार बोलूँगी कि इनके टेम्पटेशन में फंसना नहीं है, अटैचमेंट में मत आना। दैट्स इट। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।